कि अभी एक केस से निपटे नहीं आप लोग, दूसरी मुश्किल और आ खड़ी है। क्या यही कारण है कि इससे बचने के लिए आज ये तिलक त्रिपुणधारी जो आप बने हुए हैं, ये तिलक जो आपने लगाया हुआ है, क्या कहिएगा? अब इस पर भी कहेंगे कि फर्जी है ये? तिलक की नहीं, इसकी बात कर रही हूँ, केस की। नहीं, केस की तो ये बात ही नहीं है, ना विपक्ष की बात है, ना ये मनीष सिसोदिया की कोई समस्या है, ना विपक्ष की ये समस्या है। लेकिन आज देश के सामने एक सीरियस बात लाने की आवश्यकता है। देखिए, हम ये जो सरकार बनी 2014-2019 में, जो प्रधानमंत्री जी ने देश के साथ कमिटमेंट किया, चाहे वो रोजगार का हो, व्यवसाय का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, नौकरी का हो, पेशा का हो, सुरक्षा का हो, जो भी किया उस पे कहीं कोई काम तो ये सरकार किया नहीं। अब तीसरा चुनाव आ गया, अब इनको ये दिख रहा है कि भाई ठीक है, यदि ये नहीं तो ये, तो इस पे कहानी कहना चाहता हूं कि ये सरकार जो है ये उस माँ की तरह है, जब उस माँ के सामने बच्चा कुछ खाने के लिए मांगता है और माँ के पास उस बच्चे के लिए खाने के देने के लिए कुछ यदि नहीं होता है तो कहती है वो बेटा वो बॉल उठा के थोड़ी देर खेल लो। अब वो बच्चा फिर वापस थोड़ी देर में आता है, खेल करके बोलता है माँ मुझे भूख लगी है, दे दो। बच्चा भी तो बहुत शैतान है, बहुत शैतान है, मांग रहा है, बहुत शैतान है। तो मैं वही बता रहा हूँ, जब से आया है कई एक्सपेरिमेंट किए इस बच्चे ने। इस बच्चे ने कई एक्सपेरिमेंट किए, पॉलिसी को लेकर हो, तमाम चीजों को लेकर हो। मैं कंप्लीट तो कर लूं। अच्छा ठीक है। तो बच्चा जब दोबारा वापस आता है कि माँ मुझे कुछ खाना दे दो, तो माँ की तो मजबूरी है, उसके पास तो कुछ है नहीं, तो वो कहती है अच्छा बेटा तुम एक बार बाहर से घूम के आ जाओ जब तक मैं तुम्हारे लिए खाना की व्यवस्था करती हूँ। यानी उसके पास कुछ है नहीं, वो मजबूर तो है। हमारे देश की ये सरकार जो है और प्रधानमंत्री जी, जब देश इनसे नौजवान जब नौकरी मांगता है, महिलाएं जब सुरक्षा की बात करती हैं, बेरोजगार जब व्यवसाय की बात करता है, जब छात्र अपनी शिक्षा की बात करता है, तो ये कहते हैं उसका घोटाला, उसका घोटाला। अरे ये घोटाला खोलने का काम सीबीआई ईडी का है। सरकार ने अपना काम क्यों नहीं देश को बता रही है? क्यों नहीं सरकार बता रही है? सीबीआई और ईडी ही तो कर रही है सर ये काम। सीबीआई और ईडी ही तो कर रही है। और मैं बात ये कर रही थी कि आप लोग यहाँ आए दिल्ली में, जब आप लोगों ने सरकार बनाई, कई एक्सपेरिमेंट आप लोगों द्वारा किए गए, पॉलिसीज हो, तमाम नियुक्तियां हो, हर लेवल पर हमने देखा, यहाँ पर चाहे कुछ भी देख लें। लेकिन एक के बाद एक ऐसा लग रहा है जो चीजें सामने तमाम निकल कर आई, या पिछला अगर हम रिकॉर्ड देखें कि आप उस पर फेल होते हुए चले गए, उस पर फ्लॉप होते हुए चले गए, आरोप आप पर लगते चले गए अनियमितताओं के, भ्रष्टाचार के। 2015 में बोलिए हिमानी जी, 2015 में एफबीयू का गठन होता है, 2016 में सीबीआई के नजर में आता है और 2023 में एफआईआर दर्ज होती है। शंका तो यही है, यही तो देश की जनता जानना चाहती है कि मोदी जी कितना गुमराह करेंगे देश को। क्या सीबीआई जैसी संस्था को भी आप बदनाम कर रहे हैं देश में? अच्छा। तो उसको 7 साल लग गए एफआईआर दर्ज करने में, और 26 लाख रुपए का घोटाला अपने एफआईआर में दिखा रही कि 26 लाख और 27 लाख के। आशीष सूद जी